हेलो एवरीवन, दिस इज करिश्मा भास्कर फ्रॉम वन ट्यूटर्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट और ये चल रहा है हमारा पार्ट 1.2। तो बच्चों, हम प्रीवियस क्लासेस में कौन से चैप्टर स्टार्ट किए थे? हम पढ़ना स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1। और जिसका नाम क्या है बताइए? चैप्टर नंबर 1 का वेयर जस्ट फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बच्चों, कल हमारा फर्स्ट डे था, फर्स्ट क्लास था हमारा। आप लोगों को आई होप वो चीजें सब समझ में आई होगी, ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिखे टॉपिक 1.3, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। जस्ट मिनट। प्रोडक्ट्स एज फूड, ठीक है? चलिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है? जो हम पढ़ा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। सबको पता है कि प्लांट हमारा क्या है? एक सोर्स है। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड, हमारे खाने का एक, फूड का एक सोर्स है हमारा प्लांट। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, पर ये बताइए कि प्लांट का कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है? हम जो खाते तो हैं, प्लांट को तो खाते हैं, बट उसके कौन से पार्ट को खाते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम क्या बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, ठीक है? वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और हम किसी प्लांट्स के क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है? हम किसी प्लांट्स के लीफ को खाते हैं, हम किसी प्लांट्स के फ्रूट्स को खाते हैं। और समटाइम्स हम क्या खाते हैं? रूट्स भी खाते हैं, किसी प्लांट के रूट्स भी खाते हैं, किसी प्लांट के क्या खाते हैं? स्टेम भी खाते हैं, और किसी प्लांट के इवन फ्लावर्स को भी हम खाते हैं। ओके। हैव यू एवर इटन पम्पकिन फ्लावर? यहाँ पे क्या पूछा है कि आपने कभी पम्पकिन फ्लावर को खाया है? पम्पकिन जो कद्दू बोलते हैं, हमारे यहाँ पे पम्पकिन का फ्लावर आपने कभी खाया है? डीप इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। सो क्या किया बोल रहे हैं यहाँ पे? राइस में उसको डीप किया गया है, डीप्ड इन राइस, इस फ्लावर को बोल रहे हैं, पम्पकिन फ्लावर को। और उसके बाद उसका पेस्ट बना के, राइस पेस्ट के साथ उसको फिर क्या करके, फ्राई करके खाए। ये पूछ रहे हैं वो आपसे कि आपने ऐसा बना के खाया है क्या? मैंने तो नहीं खाया, शायद आप लोगों ने कभी खाया हो। उसमें बोल रहा है कि ट्राई इट। देखो क्या बोल रहा है, ट्राई इट बोल रही है आपकी पहेली, या फिर बूझा आपको बोल रहा है कि ट्राई करो, ठीक है? अगर आपने नहीं खाया, आप ये ट्राई कर सकते हो। मैं भी ट्राई करूंगी, देखते हैं कैसा लगता है ये। चलिए बच्चों, एक अब मैंने कल आप लोग को एक ड्राइंग बताया था, फूल का है ना, फ्लावर का, वो बना लेते हैं। चलिए जस्ट मिनट, ऐसा बना लीजिए। तो बच्चों देखिए, आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने ये डायग्राम बना लिया। देखिए ये क्या है? ये फ्लावर का डायग्राम है। मैंने आपको बोला था कि ये आप बना के लाएंगे, ठीक है? देखिए बना लिया आपने, कल मैंने बताया था ना आप लोग को। चलिए अब इसका आप लोग क्या करें, लेबलिंग कर लीजिए, ठीक है? चलिए लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं फ्लावर, ठीक है? क्या बोलते हैं? फ्लावर। ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक मिस कर दिया है बनाना, वो बना लीजिए आप लोग ऐसे रख करके। देखिए जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, ठीक है? और इसको आप लोग मेंशन करिए, ये क्या है? बर्ड, BUD, बर्ड, ठीक है? ये है बर्ड। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मेंशन करिए, यहाँ पे देखिए स्टेम, ठीक है? एंड ये क्या है आपके? लीफ।
और यहाँ पे देखिए ये है आपके रूट्स। ठीक है, ये हो गया आपका लेबलिंग। क्या क्या लेबलिंग है इसको हाईलाइट कर लीजिए। फ्लावर, बर्ड, लीफ, स्टेम और रूट्स। ठीक है, देखिए ऐसे इसको आप बना लीजिए, इसको समझिए। हम कभी कभी कुछ कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स को भी खाते हैं, किसी के बर्ड्स को खाते हैं, किसी के लीफ को, किसी के रूट्स को और किसी के स्टेम को भी। ठीक है, लेबलिंग से आपको समझ में आ गया किसको क्या बोलते हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखिए क्या लिखा है। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल, सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल, उसका मतलब होता है इटेबल, इटेबल पार्ट्स। इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चों कुछ जो हमारे प्लांट्स होते हैं, कुछ हमारे जो क्या होते हैं, जस्ट मिनट, कुछ हमारे जो प्लांट्स होते हैं उसके क्या है, दो चीजें भी खाई जाती है, दो से ज्यादा भी चीजें खाई जाती है, टू और मोर। जैसे मैं आपको पंपकिन का एग्जांपल देती हूँ। जो हमारे यहाँ पंपकिन होती है, मुझे नहीं पता सबके यहाँ खाई जाती है कि नहीं, पर अभी जैसे पंपकिन को क्या बताया हमने, उसका फ्रूट्स भी खाते हैं। पंपकिन का जो रहता है हमारा कद्दू, जस्ट मिनट, हमारा कद्दू भी हम खाते हैं। यहाँ पे बोला ना कि कद्दू का फ्लावर को भी खाने के लिए। ठीक है, तो एक चीज हो गया, वो हो गया फ्रूट हो गया, पंपकिन इज अ फ्रूट, उसका फ्लावर खाने की बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे हम उसकी लीव्स को भी खाते हैं। पंपकिन की जो लीव्स रहती है ना, हम उसको भी खाते हैं। ठीक है, तो हो गया ना तीन चीज, ये फर्स्ट चीज, उसकी फ्लावर सेकंड, और ये उसकी तीन चीजें। देखो कितना यूजफुल हो रहा है वो प्लांट। उसके फ्रूट्स को भी आप खा रहे हैं, उसका फ्लावर भी खा रहे हैं और उसका लीफ भी खा रहे हैं। ठीक है, सी द नेक्स्ट थिंग, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। जैसे क्या बोल रहा है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड पता है ना, सरसों। मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल, क्या देता है बच्चों हमें, उससे क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। क्या, तेल मिलता है, ऑयल। एंड द लीव्स एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। आपने तो सुना होगा सरसों की भाजी खाते हैं ना लोग। सरसों जो है हमारा, ये मुझसे बन नहीं रहा है। सरसों की क्या होती है, जो लीव्स होते हैं उसके, उसको एज अ वेजिटेबल बना के खाते हैं, और उस मस्टर्ड प्लांट का ऑयल भी निकालते हैं। ठीक है, तो देखो दो चीज के लिए यूज हो गया, जिसके सीड से क्या मिलता है, ऑयल भी मिल जाता है, और उससे हमको हमारी सब्जी भी बन जाती है। ठीक है, चलिए सी द नेक्स्ट थिंग, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। अच्छा, बनाना प्लांट के बारे में पूछे। जो बनाना प्लांट होता है ना हमारा केले का पेड़, उसके भी तो पार्ट का क्या करते हैं हम, अलग अलग फूड में यूज करते हैं। जैसे वो तो एक फ्रूट भी मिल जाता है हमें उसका, उसके लीव्स को खाते तो नहीं है, बट उसके लीव्स में रख के जरूर खाते हैं। जैसे उसकी लीव्स होती है ना, उसकी पत्तियां, उसकी पत्तों को कट करके उसमें ऐसे डिश रख के खाना भी खाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, साउथ वालों को तो ज्यादा अच्छे से पता होगा, साउथ इंडियंस तो ज्यादा खाते हैं उसमें, और बाकी लोगों को भी पता होगा। और क्या यूज होता है उसका, पूजा में भी यूज करते हैं उसके लीव्स को, है ना, करते हैं ना, पूजा में भी यूज करते हैं बनाना के लीव्स को। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड, ओके, आपके यहाँ पे एक टेबल दी हुई है। ठीक है, मैं आपको टेबल फॉर्म दे देती हूँ, तो ये आप लोग एक्टिविटीज घर पे करिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए एक्टिविटी। एक्टिविटी है 1.4, बना लीजिए ऐसे टेबल। देखिए लिखे यहाँ पे फूड आइटम्स with plant as the मेजर सोर्स। यहाँ पे लिखिए इंग्रेडिएंट्स या सोर्स। यहाँ पे लिखिए प्लांट पार्ट which which gives us the
इंग्रेडिएंट्स, क्या इंग्रेडिएंट? चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले दिया है आपका ब्रिंजल करी। जब आप ब्रिंजल की सब्जी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं बताइए। सबसे पहले तो ब्रिंजल ही लगेगा, ब्रिंजल की सब्जी में ब्रिंजल तो लगेगा ही। उसके बाद चिल्ली डालते हैं, मिर्ची के पाउडर, चिल्ली या फिर स्पाइस डालते हैं। ओके, फिर क्या डालते हैं आप? ऑयल डालते हैं, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, या तो ग्राउंडनट का डालते हैं या मस्टर्ड सरसों का या फिर सोयाबीन का या फिर कोई अदर प्लांट का। ठीक है, अब बताना है ये क्या क्या चीजें है उसमें से, कोई प्लांट का ये क्या चीज है। ये प्लांट का फ्रूट होता है, जो ब्रिंजल है वो फ्रूट में आता है। चिली और ये जो स्पाइस है वो भी क्या है, फ्रूट में आता है। और ये कहाँ से आता है? सीड में आता है। कहाँ से आता है? सीड में आता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको एक दो एग्जाम्पल खुद से लिखना है। ठीक है, तो आप लोग ये एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, ये लो आप लोग घर पे करिएगा ये एक्टिविटीज। यहाँ पे कुछ और ऐड कर लीजिएगा। क्या ऐड कर सकते हैं आप लोग? खीर पसंद है तो कोई खीर भी लिख सकता है। खीर में क्या डालते हैं? मिल्क। और क्या डालते हैं? आपके ड्राई फ्रूट्स जैसे हैं, कुछ लिख दीजिए, जैसे कि काजू है, काजू है, और क्या किशमिश बोलते हैं, किशमिश, किशमिश है। और क्या डालते हो? राइस डालते हैं। तो उसमें से बताइए ये क्या है? मिल्क भी क्या है? मिल्क को आप इसमें कैसे काउंट करेंगे? चलिए इसमें आप अभी मत लिखिए इसको, ड्राई फ्रूट्स को लिख लीजिए। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट में आते हैं, है ना, फ्रूट ही तो होंगे इसके, पेड़ के, उस पेड़ के फ्रूट हैं। राइस क्या? राइस भी एक फ्रूट ही है। तो ये लिख दीजिए। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे एक और लिख के आ जाइएगा, कोई भी सब्जी का या कोई भी चीज आप जो खाते हैं उसका यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें लिखा है डो नॉट ट्राई। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा बूझो और पहेली के बारे में लिखा है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जो बूझो और पहेली बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि डो नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स। आप कोई भी अननोन प्लांट्स को नहीं खाएंगे। ठीक है, कोई भी अननोन प्लांट जिसके बारे में आपको पता नहीं है, हो सकता है बहुत सारे प्लांट्स जो है वो एडिबल एडिबल नहीं होते। ठीक है, बहुत से प्लांट्स एडिबल होते हैं, ठीक है, जो हमें पता होता है, जिससे हम अवेयर होते हैं, जिसको हम खाते हैं। पर बहुत सारे एडिबल नहीं होते, उसको आप नहीं खाएंगे क्योंकि समटाइम्स दे आर पॉइजनस। ठीक है, सॉरी, क्या होते हैं बच्चे? वो पॉइजनस होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स जो एडिबल नहीं होते वो क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। तो इसीलिए आप लोग कोई भी प्लांट्स को खाने की कोशिश ना करें। ठीक है, ओके। चलिए देखिए बच्चों, अब आपके यहाँ पे एक्टिविटी 5 दी हुई है और ये बच्चे अपने अपने घर पे ट्राई जरूर करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे एक्टिविटी 5। कोशिश करिएगा, ये एक्टिविटी अच्छी है ना, आप लोग इसको अपने घर पे ट्राई करिएगा। चलिए लिखिए, लिखिए मत, सुनिए। टेक सम ड्राई सीड्स। तो आप क्या क्या करेंगे? कुछ अपने घर में ड्राई सीड्स लेंगे। देखिए किसका लेंगे ड्राई सीड्स? मूंग। मूंग मिल जाता है घर पे, या फिर मूंग नहीं हुआ तो चना तो मिल ही जाता है, और नहीं होगा तो आप लोग थोड़ा सा ले लीजिएगा, मूंग और चना। ठीक है, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर। तो आप लोग ऐसा कंटेनर लीजिएगा अपने घर पे। ठीक है, और उसमें क्या डालेंगे? ये जो चना है ना आपके पास, ये चने हैं, ये चने को उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, चना हो या फिर ये जो मूंग है, हरी मूंग है, वो मूंग आप डाल दीजिए। इसके बाद इसको क्या करिए आप, जस्ट अ मिनट, आप इसमें डाल दीजिएगा वाटर। क्या डाल दिया आपने इसमें? पानी डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट डे इसको क्या करेंगे बच्चों? फिर सुबह उठेंगे ना आप, तो देखिए कैसे हो जाएगा ये। मैं आपको ऐसे डायग्राम से दिखा रही हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका वाटर। और अब आपके चने जो सुबह उठेंगे ना, तो ऐसे फूल जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े हो जाएंगे। और आपकी जो मूंग आपने डाली थी, देखो छोटी छोटी थी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ऐसे बड़े बड़े हो गए। ठीक है, ये हो जाएंगे, फूल जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको इसका वाटर हटा देना। ठीक है, क्या करना है?
इसका वाटर को ड्रेन आउट करना है। जस्ट अ मिनट बच्चों। क्या कर रहे हो आप, देखो यहाँ पे ये वाटर आपका ड्रेन आउट हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ड्रेन आउट कर देंगे, आपका जो चने यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। और आपका मूंग भी यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। बस पानी को आपको क्या करना है, ये देखो बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रही है, तो पानी को ड्रेन आउट कर देना है। क्या हो रहा है, ड्रेन आउट। ओके, अब क्या करना है देखिए, रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ। मतलब जो यहाँ के जो चने हैं ना, ये जो चने हैं, उस चने को आप क्या करेंगे, एक क्लॉथ लेंगे, उसमें क्या करेंगे, चने को रख देंगे रैप करने के लिए। और आपका अगर मूंग है तो मूंग को आप रख देंगे, और क्या करेंगे, आप उसको रैप कर देंगे, ठीक है। उसको रैप करके रख देंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज। ओके, नेक्स्ट डे क्या किए थे, तो नेक्स्ट डे आपने देखा, उसके बाद क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट डे पे आप देखना, जब आप ये क्लॉथ को खोलेंगे ना वापस, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ना छोटे छोटे से ना आपको व्हाइट कलर में दिखेंगे। यहाँ पे तो मैं व्हाइट कलर में नहीं दिखा सकती, ऐसे छोटा छोटा निकलेगा, ठीक है। पौधे, वो क्या होगा, सीड से देखिए ना छोटी छोटी चीजें निकलती होंगी, आपने देखा भी होगा, स्प्राउट्स खाते होंगे। आप तो क्लास 8 के बच्चे हैं, आपने तो जरूर देखा होगा, स्प्राउट्स खाया होगा। नहीं देखा होगा तो गा के देखना, ऐसे व्हाइट व्हाइट दिखेगा, ठीक है। उससे पौधा आता है फिर, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। सीड से ऐसा व्हाइट व्हाइट निकल के दिखेगा आपको, जो ग्रो किया होगा। उसको ये क्या बोलते हैं बच्चों, स्प्राउट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड, उसी को स्प्राउटेड स्प्राउट्स बोलते हैं। अच्छा जस्ट मिनट बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ ना। बच्चों देखिए, आपको ये इमेज दिख रही है, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए इमेज रखी है। देखिए ये क्या है, आपका स्प्राउट से, देखो इसमें, देखो आप इमेज में दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये चना दिख रहा है, चने में कैसे व्हाइट व्हाइट दिख रही है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये वाले फोटो में देखिए, यहाँ पे देखिए, सब कितने सारे चीज, अलग अलग चीजों का स्प्राउट करके रखा गया है। आप लोग खाते भी होंगे, महाराष्ट्र में भी इसकी अलग से सब्जी भी बनती है, और बाकी स्टेट्स में भी बनती है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बनती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्प्राउट्स। देखिए मैं आपको दिखाने के लिए मैं रखी हूँ, जो बच्चे नहीं भी ट्राई करेंगे वो यहाँ से देख के समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करिएगा, एक्टिविटी है ना आपकी ये, एक्टिविटी एक्टिविटी तो करना चाहिए बच्चों को, ठीक है, करिएगा। और उसके बाद आप देखना, ये आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट। अब यहाँ पे दिया है, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। चलिए, अभी तो हमने स्प्राउट्स के बारे में पढ़ा, आपको हनी के बारे में पता है कि हनी कहाँ से आती है बच्चों, वेयर डू हनी कम्स फ्रॉम। सबको पता है कैसे, कहाँ से आती है, हनी भी से आती है। हनी भी क्या करता है, बनाता है ना, कौन बनाता है, हनी भी बनाता है। हनी भी जो है वो आपका हनी बनाता है। आपने कभी ऐसा देखा है, जस्ट अ मिनट में आपको ड्राइंग से बनाने की कोशिश करती हूँ, दिखाती हूँ। वैसे पेड़ में भी होते हैं, और भी बिल्डिंग बिल्डिंग में भी देखना आप कभी ऐसे हनी भी क्या करते हैं, अपना ऐसा गुच्छा बना के रखते हैं, ऐसे देखा आपने, ऐसे पूरे से चिपके हुए रहते हैं पूरे हनी भी, ऐसा आप देखोगे तो ऐसे दिखेगा आपको। देखा, कभी पेड़ में रहते हैं, कभी कोई वॉल के ऊपर ऐसे बना लेते हैं वो लोग, ऐसे रहते हैं, और ऐसे पूरा ऐसा भर के दिखता है आपको, ठीक है। यहाँ पे हनी भी दिखती है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, आगे पढ़ते हैं इसको। हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing out। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बीज रहते हैं, और वो लोग क्या, हनी को लाके यहाँ पे बनाते हैं, मतलब हनी को लाते नहीं, प्लांट से लेके आते हैं और यहाँ पे हनी बनाते हैं, ठीक है। बीज कलेक्ट नेक्टर। बीज क्या करते हैं बच्चों, जो बीज होते हैं ना आपके, मधुमक्खी, इसको क्या बोलते हैं, मधुमक्खी। क्या कलेक्ट करके लाते हैं, कलेक्ट नेक्टर। क्या बोलते हैं, नेक्टर। और नेक्टर का मतलब क्या होता है, स्वीट जूस, स्वीट जूस। तो वो कहाँ से लेके आते हैं, फ्लावर से। फ्लावर्स में देखें, जब आप कभी देखना, आप ऐसे फ्लावर्स रहेगा ना, वहां पे ना ऐसे मधुमक्खी लोग झूमते रहते हैं, देखना, मधुमक्खी जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके इसका रस निकाल लेते हैं, ठीक है। उड़ के जाते हैं, फिर कहाँ जाएंगे, उड़ के यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे वो जूस को रखते जाते हैं। क्या रखते हैं, जूस को यहाँ पे रखते जाते हैं। उस जूस को क्या बोलते हैं बच्चों, नेक्टर।
क्या बोलते हैं, NECTAR, ठीक है, नेक्टर बोलते हैं। क्या है वो, एक स्वीट जूस, मीठा जूस है, ठीक है। फ्रॉम फ्लावर कन्वर्ट इट इनटू हनी, किससे कन्वर्ट करते हैं, फ्लावर से, फ्लावर से हनी में कन्वर्ट करते हैं, हनी में, ठीक है, फ्लावर से हनी में कन्वर्ट करते हैं, एंड स्टोर इट इन देयर हीव, और कहाँ पे स्टोर करते हैं, अपने हीव में स्टोर करते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, जो ये फ्लावर्स और जो नेक्टर हैं, फ्लावर्स और नेक्टर, वो क्या होते हैं, हमेशा नहीं मिलते, साल के कुछ पार्ट में ही मिलते हैं, मतलब कुछ समय के लिए ही साल में मिलते हैं, एक साल में किसी कम टाइम के लिए ही मिलते हैं, ठीक है, कोई वक्त में मिलते हैं। सो बीज स्टोर देयर नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो वो क्या करते हैं, अपने नेक्टर को हमेशा के लिए, क्या मतलब उस पूरे साल भर के लिए क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं। This nectar for their use all through the year. Okay. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो फिर वो क्या करते हैं, हम कभी ऐसा देखते हैं, लोग जब देखते हैं ह्यूमन बींग्स कि अच्छा यहाँ पे तो हनी बी का क्या है, ये नेक्टर है, तो वो जाते हैं और यहाँ से हनी निकाल के हमारे यहाँ पे क्या लाते हैं, हम लोग ऐसे यूज करते हैं, फिर हमारे हनी का बॉटल हम खाते हैं ना, शॉप में मिलता है हनी का बॉटल, तो वो यहीं से तो लेके आते हैं, वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। जो कौन बनाता है, हनी ही, हनी बी जो होती है हमारी हनी बी, वो ही क्या बनाते हैं, हनी बनाते हैं, क्या कौन बनाता है, बीज जो होते हैं वही बनाते हैं हनी, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का करेंगे। तो आपको आज क्या पढ़ना है, आज कुछ है, स्प्राउट्स की एक्टिविटी आपको करके देखनी है, और कुछ है, ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है। एनीथिंग एल्स, नहीं और कुछ नहीं, ठीक है। और हाँ, ये आपको याद करना है, जस्ट अ मिनट, ये लेबलिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आज घर में आप लोग ये लेबलिंग पढ़ लीजिएगा। और क्या क्या बताया मैंने, आज ये कंप्लीट करना है आपको, एक टास्क ये आप लोग का, और दूसरा टास्क है ये स्प्राउट्स वाला, घर पे ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।